ना देखिए आपका अगला जो सेक्शन बी का सीबीएसई एचबीएसई द्वारा जारी की गई जो सैम्पल पेपर है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर आपका 7th चैप्टर है। उसमें जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा पी आर वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज निकालना द टू पार्टिकल फॉर विच पहली कंडीशन क्या है, जब आपकी वेवलेंथ जो अल्फा पार्टिकल की ग्रेटर देन हो आपकी प्रोटॉन की, और सेकंड क्या है, दोनों की बराबर हो। तो फर्स्ट केस क्या है आपका, लैम्डा अल्फा जब ग्रेटर देन हो लैम्डा पी। अब हमें पता है जो आपका, अगर प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम दिखाते हैं किस सिंबल से, -1 से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका जो मास है, जो जेड कितना है इसका, जेड, और जो इसका मास है ये होता है इसका 1, और मास कितना इसका 1 है। जबकि जो अल्फा पार्टिकल है ये हम मानते हीलियम को मानते, कहते हैं हीलियम है, ये आपका हीलियम है। तो इसका जो जेड है वो कितना है, 2 है, और इसका जो मास है यानी एटॉमिक मास कितना है इसका, आपका 4 है, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ आपका जो आपका इस फार्मूला कर मालूम है, एम अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें यूज़ करना है, ये कितना है आपका 4 है, और मास ऑफ जो प्रोटॉन है आपका, मास ऑफ प्रोटॉन है, इसको इससे सिंबल से लेता हूँ, ये कितना आपका, इसका मास है 4, इसका मास कितना है 1 है। तो लैम्डा अल्फा अगर हम बात करिए लेते हैं, ये फार्मूला क्या होता है, लैम्डा का फार्मूला होता है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहती है, H/mv। तो एम अल्फा वी अल्फा, और इधर क्या हो गया H/m, प्रोटॉन का क्या हो गया आपका m प्रोटॉन v प्रोटॉन। कंडीशन क्या दी गई है भाई, ग्रेटर देन है, ये कंडीशन दी गई है। अब ये कंडीशन यहाँ से दोनों अगर करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या, देखिए आपका ये जो MP है, MP VP ग्रेटर देन हो गया आपका M अल्फा V अल्फा, इस तरह से ये इधर गया, ये इधर गया। और इस तरह से अगर हम देखेंगे, कंपेयरिंग करते हैं भाई आपका, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन हल्का पार्टिकल, इसका मतलब क्या है, जो अगर हम मास की वैल्यू रखते हैं तो प्रोटॉन की जो वेलोसिटी आएगी वो ग्रेटर देन कितनी होगी, लगभग 4 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होगी, 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या है हमारा, इट विल हैपन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब सेकंड केस जो दिया गया आपको, सेकंड केस क्या दिया गया है, देखिए बी, जब आपका लैम्डा अल्फा बराबर हो जाए लैम्डा प्रोटॉन, तो बिल्कुल वही सेम लेना है, यही आपका है। तो जो आपका इसके अंदर क्या होगा आपका, डायरेक्ट रखें तो इस केस में क्या होगा आपका, जो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन है फर्स्ट है, इससे क्या आ जाएगी आपकी, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका MP/VP बराबर आ जाएगा M अल्फा V अल्फा, और जब इन वैल्यू को यूज़ करेंगे तो हमारी जो प्रोटॉन की जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल 4 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगी। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर ये देना था। और देखिए इसके अंदर जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, देखिए सीबीएसई सैम्पल पेपर से 2023-24 सेशन का, द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन लैम्डा एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मास एम हैव सेम वैल्यू। देखो जो आपका वेवलेंथ है लैम्डा की और डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी इलेक्ट्रॉन ऑफ मास हैव सेम वैल्यू, शो दैट एनर्जी ऑफ जो फोटोन है 2 लैम्डा mc/s टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, वेयर CH हैज़ देयर यूजुअल मीनिंग। यू नो C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, H क्या आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो लैम्डा अगर मान लो पॉइंट टू पॉइंट निकाल, लैम्डा क्या दी गई है, लैम्डा यानी वेवलेंथ,
जो वेवलेंथ है देखो फोटोन की और डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन की दोनों सेम दे रखी है। यानी लैम्डा जो अगर मैं फोटोन बोलूँ, फोटोन के लिए मैं पी यूज़ कर लेता हूँ, पी, और लैम्डा जो आपकी इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ई यूज़ कर लेता हूँ। ये बिल्कुल सेम दी गई है। और फार्मूला क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है एच बटे में एम वी होता है। ठीक है, तो इसमें हम सीधे हम डायरेक्ट अगर चाहे तो हम लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं, सिंबल एक यूज़ कर लेते हैं लैम्डा। अब इसके बाद क्या दिया हमें, एनर्जी निकालनी। तो एनर्जी जो होती है फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन ई से ले लेता हूँ। फार्मूला आपको पता है क्या होती है, एच न्यू होती है। एच न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, क्योंकि लैम्डा की फॉर्म में लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये फोटोन के लिए क्योंकि सेम कर ली। इसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की ना, आपको दो चीज़ निकालनी है। क्वेश्चन देखिए आप बड़ी आराम से, तो देखो यहाँ पे दो है, एक तो है फोटोन यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है। इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपकी ये हो गई है। और जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान इसके लिए हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं, के यूज़ कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट इसका यूज़ करेंगे, ये हमारी सेकंड इसका यूज़ करेंगे। हमें इनकी क्या निकालनी है, दिखानी है कि इतने टाइम से रेशो देखनी है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी यहाँ से निकालें, यहाँ से हमें पता है भाई आपका जो है वेलोसिटी निकालते हैं सारी टर्म जो हमें, तो वेलोसिटी कितनी आएगी अगर मान लो इसका यूज़ करता हूँ, यानी ये जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ ए भाई आपको है लैम्डा क्या है, लैम्डा है एच बटे एम वी। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालूँ तो वी कितनी होगी, अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूँ तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर देखा जाए देखियो ये इधर आया एच बटे एम लैम्डा। ये आपका इसका यूज़ करेंगे, इस वेलोसिटी की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इस सेकंड के अंदर रख देते हैं यहाँ पे। तो इसका यूज़ करेंगे तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रख दूँ मैं इसमें, हम देखियो हाफ एम, और ये क्या हो गया आपका एच स्क्वायर, इसकी रख देना आप एम स्क्वायर, और ये हो गया लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, यानी आपका ये हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या है, रेशो निकालनी है। रेशो किसकी, ई बटे के निकालनी है। तो अगर आप करेंगे देखना भाई ई बटे के, ई को डिवाइड कर देते के से, क्योंकि टाइम से दिखाना है। तो कितना आएगा, ई का मान कितना था आपका, ये देखो यहाँ पे है एच सी बाई लैम्डा। अब देखिए आप ई की वैल्यू कितनी है आपकी, ये ई की वैल्यू थी एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, भाई आपको दिया गया है ना, ये आपका जो वैल्यू कितनी आई है, हाफ एम एच स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये वाला है। तो अगर अब देखिए यहाँ से करें तो अगर वैसे तो मैं यहाँ भी काट सकता इसको एक एम को, तो यहाँ पे कितना बचा देखिए आपका, ये दो कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब एक लैम्डा से एक लैम्डा ये कट जाएगा, ये लैम्डा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसके बाद ये आपको यहाँ से एक एम मैंने निकाल दिया, तो ये एम भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सी पहले ही वहाँ पे है, ठीक है, और ये एच क्या है, अब देखो ना ये एच स्क्वायर है, ये एच है, एक एच से एक एच जाएगा, तो बटे में क्या बचेगा आपका, ये आ जाएगा एच। ठीक है, तो आपका जो रेशो यानी आपका ई क्या आ गया, ई बाई के जो आ गया, ये आपका आ गया बिल्कुल बिल्कुल दिया हुआ। देखो अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो यहाँ पे दिया गया आपका, ये प्रूव करके दिखाना है, ये वाला जो आपका है। तो कितना हो गया आपका ये 2 लैम्डा एम सी बाई एच, और यानी कि ई जो एनर्जी है वो क्या आ गई 2 लैम्डा एम सी बाई एच इंटू में क्या होगी काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी। ये आपको क्या था, प्रूव करना था इसके अंदर जो है। तो ये थे आपके डी ब्रोगली के सेक्शन बी के ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर से जो क्वेश्चन सीबीएसई और एचपीसी बोर्ड ने जारी किए हैं।